हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे YouTube पे चैनल में। जैसा कि आपको बता दें, आप लोग के लिए जो नई वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि है आपका MTS 2023, इसके बारे में जो डिटेल वीडियो है वो हमने बनाया है। इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि आप लोग के लिए जो बेस्ट बुक्स कौन-कौन से हो सकते हैं, और साथ ही साथ में एग्जाम पैटर्न पूरी तरह से बदल चुका है। इससे रिलेटेड वीडियो जो हमने बनाया था, इसको अभी तक आपने नहीं देखा तो इसको देख लीजिए। लगभग हमने वहां पे बताया था कि आपका 11,000 प्लस वैकेंसी है, लेकिन यदि हम लोग सिर्फ अभी वर्तमान में बात करते हैं तो जो सिर्फ एमटीएस की पोस्ट है उसके लिए आपका 12,000 की पोस्ट है, और उसके अलावा यदि हवलदार भी जोड़ लेते 14 से 15,000 के बीच में ये आपकी टोटल वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ, और ये आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो गया। उस समय नोटिफिकेशन के समय जो डिटेल वैकेंसी के लिए जो डेट थी वो नहीं निकला था, लेकिन अब यहाँ पे निकल चुका है। आप लोग इसको देख सकते हैं। कहाँ से देखिएगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसको मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से इसको आप लोग डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आपको बता दें, NWR यानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे रीजन की बात करते हैं तो यहाँ लगभग आपको 859 पोस्ट यहाँ पे देखने 69 पोस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें आपका पंजाब का रीजन आ जाता है, जम्मू कश्मीर हो गया, चंडीगढ़, हिमाचल, हरियाणा और यूटी ऑफ लद्दाख। यहाँ पे आपकी टोटल वैकेंसी है, आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यदि नॉर्थर्न रीजन की बात करते हैं तो जिसमें आपका दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड आ जाता है, तो यहाँ आपको देख सकते हैं 2724 पोस्ट है। वहीं सेंट्रल रीजन की बात करें जिसमें से आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है और बिहार आ जाता है, तो यहाँ 963 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ईआर की बात करते हैं तो यहाँ पे यानी आपका ईस्ट रीजन में जो आप लोग यहाँ वैकेंसी देख सकते हैं 589 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका वेस्ट बंगाल भी है, उड़ीसा, झारखंड, सिक्किम, अंडमान निकोबार आ जाते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं एनईआर के लिए, तो यहाँ पे जो आपके पोस्ट है यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करते हैं तो यहाँ लगभग आपको 286 पोस्ट है। यहाँ से आप लोग अपना सभी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कितनी कितनी पोस्ट है। यदि एनपीआर की बात करते हैं तो यानी मध्य में बात करते हैं तो मध्य रीजन में आपका मध्य प्रदेश आ जाता है और छत्तीसगढ़ आ जाता है, यहाँ 227 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। वेस्टर्न रीजन की बात करते हैं तो 1908 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो साउथ रीजन की बात करते हैं तो 1185 पोस्ट देखने को मिलेगी। केकेआर यानी कर्नाटका रीजन की बात करते हैं तो 548 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, यदि रीजन वाइज यदि आप लोग यहाँ पे टोटल करते हैं तो यहाँ पे आपके टोटल इतने हो जाते हैं, लेकिन यदि एक्स सर्विसमैन और ओएच और दिव्यांग सभी को जोड़ लेते हैं तो लगभग यहाँ पे 12,000 की वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए चलिए चलते हैं, हम लोग चलते हैं इसके बुक्स के लिए कौन कौन से बेहतरीन बुक्स आपके लिए हो सकते हैं जो आपकी तैयारी में आपके हेल्प करने वाले हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। आप लोग को बता दें, इन सभी से रिलेटेड जो बुक्स है वो आपको देखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम लोग बुक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपका 2 सेशन होने वाले हैं एग्जाम में, सेशन 1 एंड सेशन 2। सेशन 1 में आपका मैथ एंड रीजनिंग होने वाला है, जो कि 20-20 क्वेश्चंस होने वाले हैं 7-8 मार्क्स के लिए, यानी एक सही करने पर आपको 3 नंबर दिए जाएंगे और गलत करने पर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का याद रखिएगा। 45 मिनट सेपरेट आपको टाइम देखने को मिलेगा इन दोनों के लिए। यदि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश की बात करते हैं तो यहाँ 25-25 क्वेश्चंस पहले की भांति आने वाले हैं, लेकिन यहाँ भी एक सही करने पर आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, 75-75 नंबर के होने वाले हैं। और यहाँ पे जो आपका नेगेटिव मार्किंग -1 का है सेशन 2 में, ठीक है, वो 45 मिनट इसके लिए भी आपको समय दिया जाएगा। लगभग यहाँ पे आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। यदि हम लोग पहले देखें तो ऑल ओवर आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाता था, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ आपका सेशन 1 के लिए अलग से 45 है और सेशन 2 के लिए अलग से 45 नंबर आपके लिए रखा गया है। तो इससे क्या होने वाला है, तो पहला कि आपको मैथ और रीजनिंग में यदि हम लोग बात करें तो पहले ये इसी सेक्शन को यानी सेशन 2 को हम लोग 20 मिनट के लगभग कंप्लीट कर लेते थे, और जो भी समय मिलता था 1 घंटा के आसपास, तो इसके में हम लोग दे देते थे। लेकिन अब आपके पास समय कम है, तो इसमें आपको समय ज्यादा देना होगा और अपनी स्पीड को यहाँ पे मेंटेन करना होगा। और यहाँ पे बात करते हैं तो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस में आपके पास बहुत समय बचने वाला है, जिससे आपके नेगेटिव होने के भी चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, बार बार उसी क्वेश्चन को देखते रहिएगा तो आपको मन करेगा कि ये वाला हो सकता है, ये वाला यानी ABCD में से कोई एक हो सकता है, तो आप लोग उसके लिए मार सकते हैं, वहां पे उसको टिक आउट कर सकते हैं। मान लीजिए वो गलत निकला तो इसी वजह से कह रहे हैं कि आपका नेगेटिव के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जो भी है आप लोग सोच समझ के यहाँ पे जो आंसर्स है वो दीजिएगा और अपने आप पे कंट्रोल करके और सही सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए
बुक्स की बात करते हैं तो यहाँ आपके लिए मालूम है कि मैथ्स के लिए आपके पास बहुत सारे बुक्स हैं, उसमें से आ जाता है आर.एस. अग्रवाल की बुक जो कि आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड है। इसको यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से इसको ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास मैथ का कोई बेहतरीन बुक हो, जैसे कि बात करते हैं अर्थमेटिक के लिए, तो ये बेहतरीन है ही, एसएससी जो राकेश यादव सर का, इसको भी आप लोग ले सकते हैं। कोई भी बुक है आपके पास वो रहने दीजिए, कोई भी नया लेने की जरूरत नहीं, बस उससे आप लोग उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बात करते हैं प्रैक्टिस के लिए आप लोग ले सकते हैं प्रीवियस ईयर का कोई भी पब्लिकेशन का वो चलने वाला है। यदि किरण की पब्लिकेशन की बात करते हो तो इसका भी आप लोग ले सकते हैं। लगभग यहाँ 10,500 आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज दोनों ही टाइप से आपको बताए गए हैं। चलिए रीजनिंग की बात करते हैं तो इसके लिए आप लोग आर.एस. अग्रवाल की बुक ले सकते हैं रीजनिंग की जो आते हैं, या फिर अरिहंत की तरफ से जो मास्टर रीजनिंग की बुक आते हैं आप लोग इसको भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी लीजिएगा, सो सभी बुक्स आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड किए गए हैं, तो इसको आप लोग ले सकते हैं। इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करना होगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि समय भी अब आपको कम देखने को मिलेगा आपको सेशन 1 में। मैथ और रीजनिंग में आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज किरण की तरफ से आता है रीजनिंग की बुक, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए कोई और बुक छोड़ दीजिए। यदि आप लोग हिंदी सेक्शन के हैं, हिंदी मीडियम के हैं, तो आपके लिए इंग्लिश की जो नीतू मैम की बुक आती है इसको आप लोग ले सकते हैं। बहुत ही शानदार बुक है, इससे आपका जो हिंदी में भी आपको यहाँ पे हिंदी वाले को भी यहाँ पे इजिली समझ में आने वाली है। इसके साथ साथ आप लोग अपनी वोकेबलरी के लिए वर्ड पावर मेड बाय इजी का भी यूज कर सकते हैं। इससे पढ़ने पे आपको कब आपकी वोकेबलरी मजबूत हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपको पढ़ते रहना होगा। ये नहीं कि छोड़ दिए, एक सप्ताह पहले उठाइएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2-2 3-3 जो यहाँ इसमें आपका क्लास चैप्टर में सेक्शन वाइज दिया हुआ, आप हर एक सेक्शन को 1-2 दिन में कंप्लीट करते रह सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं जो इंग्लिश मीडियम से है, तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव जनरल ईजी की इंग्लिश की बुक है जो कि बीके बख्शी एसपी बख्शी की तरफ से बुक है, आप लोग इसको ले सकते हैं यदि आप लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो। इंग्लिश मीडियम वाले भी ये नीतू मैम की बुक ले सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाया गया है। उसके बाद आता है सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप लोग ले सकते हैं एसएससी की जो इंग्लिश लैंग्वेज की बुक है, ये आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। चलिए यदि हम लोग बात करते हैं तो जीके में आपका लूसेंट की तरफ से आ जाता है और आपका साइंस, ठीक है। आप लोग पहले लूसेंट कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आप लोग चैप्टर वाइज पढ़िए और उसका यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप है यहाँ पे इसको आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लीजिए आपने मौर्य समाज के बारे में पढ़ लिया, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे मौर्य समाज के जो क्वेश्चन होंगे आप लोग यहाँ पे मौर्य वंश के जो क्वेश्चन होंगे आप लोग यहाँ से क्वेश्चन इसको टिक आउट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, आपको फिर से प्रैक्टिस करना होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने होंगे। यदि प्रीवियस ईयर के ही आप लोग क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपके लगभग 12 क्वेश्चन तो आप लोग मान के चलिए कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से ही आ जाते हैं, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन हो, चाहे कुछ हिस्ट्री का पोर्शन हो या फिर जियोग्राफी का पोर्शन हो, तो वो आप रिपीट कर सकते हैं। उसके लिए जनरल अवेयरनेस का जो बुक आता है जिसमें आप ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन की तरफ से, ये आपके बेहतरीन हो सकता है। अब आता है अब हम लोग क्या करें, आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। ऑनलाइन टेस्ट के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन है, उन सबका यूज कर सकते हैं। ऑफलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन के लिए आपको अलग से बुक्स लेनी पड़ेगी, जो कि आपके ऑफलाइन के लिए आप लोग ले सकते हैं। कोई भी पब्लिकेशन का आप लोग बुक ले सकते हैं जो सेट वाइज आपको दिया रहेगा, तो एक एक दो दो सेट आप अभी से लगाना शुरू कर दीजिए, यानी सप्ताह में 2 सेट अभी से आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक है। इजिली आपका नंबर भी आने वाला है। यदि आप लोग पहले से तैयारी करते आए हैं तो अच्छा खासा आपको अभी से नंबर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे चाहे आप लोग यहाँ पे टेस्ट दीजिए, लेकिन टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने से आपको मालूम चलेगा कि आप लोग कितना आगे निकले हैं, कि आप लोग का कितना कौन सा सेक्शन कमजोर है, कौन सा सेक्शन आपका वीक है, कौन सा सेक्शन आपका मजबूत है, कहाँ पे आपको ज्यादा समय दे रहा है, कहाँ से आप समय काट सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको यह समझ में आ गया होगा, तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उसी के साथ साथ ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग को कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। सभी बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, वहां से जाके इसको चेकआउट जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होके जो नोटिफिकेशन के डिटेल्स हैं उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।